जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, सावन का पहला प्रदोष इस दिन का है। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अगर आप सावन के प्रदोष कर लेते हैं तो ग्रह दोष से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, क्योंकि गुरुवार की प्रदोष इच्छा पूर्ति मानी जाती है, तो अभी तक आपने प्रदोष व्रत नहीं किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रदोष व्रत सावन के महीने से ले सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और सावन का महीना शिव जी को बहुत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आप सावन के महीने से ले सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, सावन महीने में भगवान शिव का उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक सावन के माह शिव भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ एवं मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भी बताए गए हैं। सावन महीने में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक व्रत है प्रदोष। यह पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस बार सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत है 1 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव का उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि सावन माह के प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सावन प्रदोष व्रत का महत्व के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार 1 अगस्त को रखा जाएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:28 से शुरू होगी और इसके लिए अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 में समापन होगी। प्रदोष व्रत पर संध्या काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अतः गुरुवार 1 अगस्त को सावन माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें, फिर मंदिर में शिव और पार्वती जी की पूजा कर लें। इस दौरान महादेव को फूल, फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद मंदिर में चौकी लगाएं। चौकी पर शिव जी की पूरे परिवार के साथ तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आप शिव जी और गणेश जी को चंदन के तिलक लगाएं। दोस्तों, इस दौरान देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने के बाद घी का दीपक जलाएं। इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में श्रावण मास के महत्व को विस्तार से बताए गए हैं। साथ यह भी बताए गए हैं कि जो व्यक्ति सावन महीने में भगवान शिव का उपासना करता है, उन्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सावन महीने के प्रदोष व्रत को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से और उनके मंत्रों का पाठ करने से धन, ऐश्वर्य और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में ग्रह दोष है, उन्हें भी महादेव का उपासना से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत जरूर करें। प्रदोष व्रत स्त्री भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए यह प्रदोष व्रत बना है, नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत का पूजा मंदिर में जाकर कर रहे हैं
तो वहाँ आपको शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो शिव जी हैं उनकी पूजा करो और माता पार्वती शिव जी के प्रतिमा के रूप में उसी जलहली में रहती है। माता अशोक सुंदरी भी रहती हैं और गणपति बप्पा भी रहते हैं और कार्तिकेय बाबा भी रहते हैं। तो वहाँ आप यदि आप प्रदोष व्रत का पूजा मंदिर में जाकर करते हैं तो वहाँ शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर के मंदिर में अगर आप कर रहे हैं तो एक पटा में आसन बिछाएं और आसन बिछाने के बाद शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और फिर पूजा करें। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।